हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि देखिए आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि एंकर टैग का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग का ए नोटेशन होता है। आप इस पे जाओगे, देखो यहाँ पे देखो ये एंकर टैग के बारे में आपको बता रहा है। इफ द एलिमेंट हैज द रेफर href attribute and then represents the hyperlink, and hyperlink है hypertext टेक्स्ट एंकर है ना, लेवल्स एंड इट्स कंटेंट। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब जैसे आप इसका आउटपुट देखो। पहले आप इसका आउटपुट, जैसे आपने एक यहाँ पे जो भी कंटेंट में लिखना है, जैसे मैंने अभी गूगल का हाइपरलिंक क्रिएट किया, तो यहाँ पे हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं? एच आर रेफरेंस के थ्रू, है ना। इस एच आर रेफरेंस क्या होता है? देखो ये पूरा आप डॉक्यूमेंट को भी पढ़ना चाहिए, है ना, ये क्या होता है ना। तो पहले हम डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी कंटेंट आप जो भी यूआरएल आप पास करोगे, उसका यहाँ पर नाम लिखोगे कि उसको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी रहेगा, है ना। तो आप जैसे इसके आउटपुट पे देखोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या होता है, एक नया पेज ओपन हो जाता है। एक एक नए वेबसाइट पे आप चले जाते हो, है ना, नए वेबसाइट पे चले जाते हो, है ना। तो यही यही हमें इसमें लिखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपने देख लिया कि हम इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले, यही करने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें और आगे देखेंगे कि एक नया पेज बना के कैसे उस पेज पे हम रीडायरेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कैसे एंकर टैग का यूज करना है हम देखते हैं। कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे हम टैग करते हैं ANCHOR एंकर टैग, इसी में लिख देते हैं tag.html। ठीक है, देखिए मैं आपको सामने एक चीज़ करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग को यहाँ आसानी रहेगा। TAG होगा, .html यहाँ पे। ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसके नाम से एक फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को 1 कर दो, एक दूसरी फाइल बन जाएगी, और यहाँ पे क्रिएट कर दो। ठीक है जी, तो जैसे क्रिएट होगी, आप इस पे देखो, ये आपने एक आपकी फाइल क्रिएट हो गई, है ना। तो अभी क्या करना है, शिफ्ट के साथ आई नोट को प्रेस करना है, उसको एंटर करना है। तो ये आपका बॉयलर प्लेट आ गया। अब हमारा जो एंकर टैग है वो एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, है ना, ये प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे अगर हम इसमें जाते हैं अपने एंकर टैग 1 में, देखो इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे कोई टैग, यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है कि हम किस पे दूसरे यूआरएल पे हम जाएंगे। इसीलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लिखो किसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया GOO गूगल लिख दिया, है ना। कंट्रोल एस करो और आप फिर रीलोड करके इसे देखो, देखो आपका ये आ गया, गूगल आ गया। ठीक है, लेकिन अभी इस पर गूगल आ गया, लेकिन अभी अब देखो इस पर क्लिक, यहाँ पे ऐसा लिंक बन नहीं रहा है ना। यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं तो कहाँ लिंक बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो लिंक कैसे बनेगा इस पर? तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक बनाने के लिए इसी के अंदर यहाँ पे लिखेंगे href, है ना। ठीक है, इसके अंदर में हम पूरा URL डालेंगे, HTTPS पूरा डालेंगे, :// ठीक है, google.com। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे रीलोड करेंगे। अब देखो जैसे ही आपने किया है, यहाँ पे नया, है ना, एक नया पेज खुल के, है ना, एक नया टैब खुल के, और फिर आपका गूगल खुल गया।
तो इस तरह से आप किसी का भी बना सकते हो, है ना, कोई भी टैब बना सकते हो। ठीक है, तो दूसरा क्या करना है, अभी हम दूसरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे आपने ट्यूटोरियल में देखा होगा, हम बी आर लिखते थे, बी आर स्लैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए रेफरेंस देंगे, ए, ठीक है, एंकर टैग, और यहाँ पे href, ये, ठीक है। यहाँ पे HRE प्रेस किया। ठीक है, अब इसमें आप देखो, यहाँ पे फिर से लिखोगे https:// अब यहाँ पे देखो दूसरा देंगे, यहाँ पे GOO गूगल, ठीक है, .com। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे, टारगेट लिख देंगे। यहाँ पे टारगेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे हम इसी के अंदर में लिख देंगे, यहाँ पे न्यू टैब। ठीक है, इसको रीलोड करेंगे। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऐसा भी एक कर सकते हैं, है ना। इसको जब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो पेज आ रहा है, तो देखिए आपका पास यहाँ पे एक न्यू टैब करके आ रहा है ना, ये सारी चीज़ आ रही है ना। तो दूसरा है, क्या कर सकते हैं हम, एक और लिंक बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे BR करेंगे, यहाँ पे BR कर सकते हो आप, सिंपल BR स्लैश। ठीक है, BR नहीं करोगे तो नई लाइन जनरेट नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत होगा आपको। अब सपोज एट हमने एक और अबाउट का यहाँ पे बना लिया, या हमारे पास कोई फाइल दूसरी जगह बनी हुई है, तो हम उसका एंकर टैग, जैसे ये एंकर टैग हमारे पास बना हुआ है, या दूसरी कोई फाइल है, हम उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। जैसे सपोज एट हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल, एक फ़ाइल बना लेते हैं हम, एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें तो एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस .html। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया .html।
है, यहाँ पे सेव करो आप। ठीक है, यहाँ पे फटाफट स्पेस। अब हमें अबाउट अस में क्या करना है, जैसे हमने टाइटल में यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉडी में डाल दिया इट इज अबाउट पेज। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम ये सेव करेंगे हम फाइल, और ये जो हमने अबाउट अस के नाम से बनाया है ये हम इसमें रेफरेंस देंगे जो हमने इससे पहले बनाया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंकर टैग देंगे यहाँ पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, href। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे आप यहाँ पे लिंक दे रहे थे ना, जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रहे थे, प्रॉपर यूआरएल दे रहे थे, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइल का अपना नाम देंगे। तो हमारा फाइल का क्या नाम है, अबाउट अस, अबाउट अस .html है ना। और यहाँ पे ठीक है, अपने पेज के बारे में लिखना है, जो लिख दो यहाँ पे अबाउट अस, अबाउट पेज लिख दो। ठीक है, अब इसको आप जैसे रन करोगे, यहाँ पे रीलोड करो, देखो यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज आया, क्योंकि अब देखो, अब उस पर आपने क्लिक किया तो कहाँ आया, आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। समझ रहे हो आप बात को। अब जैसे आपने यहाँ पे अबाउट अस के नाम से ये पेज बना लिया, ठीक है, तो इस पेज पे आपको आना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने कनेक्ट कर दिया है ना, एंकर टैग से आपने यहाँ पे जो इससे पहले आपने बनाया, ठीक है, एंकर टैग 1 से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप, अब जैसे आप इसको इसमें दूसरे पेज में आप इसको डालना चाहते हो, इस पेज का लिंक, तो इसमें भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो hr रेफरेंस, और इसमें आप इंडेक्स डॉट जो आपने फाइल का नाम दिया है वो आप दे सकते हो। जैसे आपने इसमें एंकर दिया है तो एंकर का नाम दो, एंकर टैग 1 दिया है ना हमने, इसका नाम लिख के हम लोग यहाँ पे होम पेज लिख सकते हैं, यहाँ पे होम पेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेव किया, और फिर इसके क्या करेंगे, हम इसे रीलोड करेंगे। देखो, अब यहाँ से हम जाएंगे तो फिर होम पेज पे आ गए, फिर अबाउट पे जाएंगे तो हम होम पेज पे आ गए। तो इस तरह से क्या किया आपने, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हो। तो किस तरह से रीडायरेक्ट हो रहे हो, तो आप दोनों कोड को बेहतरीन तरीके से समझ लो। देखो, आपने पहले क्या किया कि आपने एक फाइल बनाई, उसमें आपने ये एंकर टैग के रेफरेंस में आपने ये 2 दे दिया है ना, ठीक है, 2 यूआरएल दे दिया, 2 यूआरएल लिंक दे दिया आपने गूगल का। तो उसमें तो आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हो, टारगेट पे क्लिक कर रहे हो या गूगल पे क्लिक कर रहे हो, जो भी इसका लिंक बन रहा है, आप इस वेबसाइट पे प्रॉपर चले जा रहे हो इस यूआरएल के थ्रू। लेकिन अगर आपका कोई पेज है ना, उस पेज पे आपको जाना है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, उस पे अबाउट अस, मतलब आपने जो पेज बनाया हुआ है दूसरा उस पे आपको जाना है। तो उसने आपने सिर्फ इसका फाइल का नेम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। और फिर
इस फाइल से आपको एंकर टैग पे जाना है, तो आपने क्या किया, इस फाइल में एंकर टैग का रेफरेंस डाल दिया, तो आपकी क्या होगी, दोनों फाइल लिंक हो गई। यहाँ देखो, इस पेज से आप होम पेज पे चले गए, होम पेज से आप अबाउट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।